नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। आपने जमीन के घोटाले के मामले तो बहुत से सुने होंगे, लेकिन फिरोजाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर करोड़ों की विवादित जमीन को घूस लेकर किसी और के नाम कर दी गई। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। फिरोजाबाद में अरबों की जमीन घोटाला, जमीन के बदले घूस में जमीन, 100 बीघा लो 45 बीघा दो। फिरोजाबाद के अफसरों का नया मंत्र, पैसा नहीं घूस में जमीन चाहिए। तहसील सिरसागंज, गांव रुधानी, जमीन 100 बीघा, कीमत करोड़ों। तस्वीरों में दिख रही ये जमीन है जिसके विवाद को सुलझाने के बदले घूस में जमीन मांग ली गई, यानी विवादित जमीन लो और बदले में जमीन दो। हमारी लाखों करोड़ों की जमीन चली गई, हमें कुछ नहीं मिला। हमने जब गुहार लगाई अपने ऊपर वाले अधिकारियों से, मुख्यमंत्री वगैरह से, किसी ने कोई नहीं सुनी। जमीन की इस बंदरबाट पे फिरोजाबाद का पूरी सरकारी अमला शामिल है। दरअसल रुधानी गांव में 100 बीघे जमीन के विवाद को लेकर एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा है। दूसरे पक्ष को जमीन देने के बदले सरकारी अफसरों ने 45 बीघा जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करवा ली। मेरी जमीन ग्राम रुधैनी तहसील सिरसागंज में स्थित है, जिस पर मैं कम से कम नहीं तो 100-150 साल से काबिज चला रहा हूँ। उस पर एक विवाद चल रहा था, जिसमें जो है एसडीएम सिरसागंज के यहाँ वो बात चल रहा था। उसमें जो है राजस्व अधिकारियों ने लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार और जो एसडीएम महोदय, जिला पंचायत सदस्य हरीश धनगर आदि लोगों ने साजिश करके पूरी ज़मीन को जो है बंदरबाट कर लिया। मेरी कम से कम नहीं तो 6-7 करोड़ की ज़मीन थी, 75 बीघे ज़मीन इन्होंने आपस में अपने रिश्तेदारों को और करीबियों को जो है बेनामे कर दिए। इस बंदरबाट में एसडीएम विवेक राजपूत ने अपने गांव के 2 लोगों के नाम 15 बीघा जमीन, नायब तहसीलदार नवीन कुमार ने अपने ससुराल के 3 रिश्तेदारों के नाम 15 बीघा जमीन, लेखपाल एआर के बाबू ने अपने भाइयों के नाम 15 बीघा जमीन का बैनामा करवा दिया। एसडीएम के गांव के 2 लोगों के नाम 15 बीघा, नायब तहसीलदार के रिश्तेदारों के नाम 15 बीघा जमीन, लेखपाल के भाइयों के नाम 15 बीघा जमीन। 2019 में तत्कालीन तहसीलदार के आदेशों को बिना किसी सुनवाई के 7 जून 2024 में एसडीएम विवेक राजपूत ने निरस्त कर दिया और 10 जून को खतौनी में नाम चढ़ा दिए गए। इसके सिर्फ 2 दिनों के बाद यानी 12 जून को इन अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन का बैनामा करवा दिया। जमीन घूसखोरी की शिकायत जब फिरोजाबाद के डीएम से की गई तो डीएम साहब ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और कार्रवाई के नाम पर एसडीएम को मुख्यालय से अटैच कर दिया। इस पूरे मामले में पीड़ित किसान ने थाना, चौकी, डीएम, एसडीएम हर किसी के ड्योढ़ी पर नाक रगड़ी, पर उसको नहीं मिला तो न्याय। हालात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पीड़ित किसान ने डीएम कार्यालय में आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। हमारी फसल जो उसमें खड़ी थी, हरी भरी फसल खड़ी थी, मक्का, बाजरा और मूंग, जो कम से कम नहीं तो 5-7 लाख रुपए की थी, वो उन्होंने रातों रात जो है ट्रैक्टरों से 7-8 ट्रैक्टरों से जोत करके ख़त्म कर दिया। उसकी हमने शिकायत की थाने में, कोई शिकायत नहीं ली, लिहाजा जो है वहीं के वहीं रह गए। हमारा जो है ट्यूबवेल और कुआं वगैरह भी सब तोड़ के चले गए जेसीबी से। इस तरीके से हम तो असहाय हो गए, कोई हमारा सुनने वाला नहीं। न्याय नहीं मिलेगा तो हम जो है आत्महत्या करेंगे, डीएम दफ्तर के पास जाकर के बैठेंगे, धरना देंगे, अपनी आत्महत्या करेंगे। इसके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं। कानून व्यवस्था को उत्तम बनाने के सीएम योगी के प्रयासों को फिरोजाबाद के ऐसे अफसर पलीता लगा रहे हैं। सवाल ये है कि न्याय की गुहार लगाता अगर ये पीड़ित कल को कोई खतरनाक कदम उठा लेता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। अब योगीराज में इस पीड़ित बुजुर्ग को न्याय की तलाश में कब तक भटकना पड़ेगा या इन घूसखोर अफसरों पर कब कार्रवाई होगी, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।
और फिरोजाबाद में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि 100 बीघा जमीन घोटाले के मामले में पहला एक्शन हुआ है डीएम के आदेश पर। आरोपी लेखपाल और आपको बता दें कि अभिलाख सस्पेंड हुआ है। मामले में एसडीएम नायब तहसीलदार को बचाने की कोशिश की जा रही है। एसडीएम नायब तहसीलदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए बड़ी खबर, किस तरीके से 100 बीघा जमीन का बंदरबाट किया गया और घूस में पैसे न लेकर जमीन ही मांग ली गई। और उस भारत समाचार ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उस मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पर 100 बीघा जमीन का बंदरबाट हुआ है और भारत समाचार ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उस खबर का बड़ा असर देखिए किस तरीके से हुआ है। मामले में एसडीएम नायब तहसीलदार को बचाने की कोशिश अभी भी लगातार जारी है, जबकि सब इस मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है और ये पहला असर हुआ है। 100 बीघा जमीन मामले में एक्शन देखने को मिला है। भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। डीएम के आदेश पर आरोपी लेखपाल अभिलाख सस्पेंड कर दिया गया है। और जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और देखिए किस तरीके से जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। 100 बीघा जमीन, करोड़ों की जमीन को आखिर किस तरीके से बंदरबाट किया जाता है। अधिकारी अपने रिश्तेदारों के नाम करवा देते हैं, घूस देखिए, जमीन की घूस ले ली जाती है। देखिए प्रियव्रत, मेरे भी 20 साल के इस पत्रकारिता के करियर में पहला ये मामला है कि अधिकारी ऐसे भी रिश्वत लेते होंगे। रुपए लेते देखा, अपने अधिदस्तों के घर पर पैसे भिजवाते देखा, लेकिन ये तो सीधे अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन करा दी और भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर पनप गया कि उनको इस बात की भी खौफ नहीं था कि सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं, इन सबको ताक पर रखते हुए एसडीएम विवेक राजपूत, नायब तहसीलदार और लेखपाल, इन सब ने इस बड़े मामले में घोटाला कर लिया। अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन करा ली, लेखपाल ने अपने चचेरे भाइयों के नाम करा ली, एसडीएम विवेक राजपूत ने अपने 2 गांव के जो भाई हैं उनके नाम करा दी। और सबसे बड़ी बात कि जो नायब तहसीलदार आगरा के बाहा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने सास, ससुर और साली के नाम में जमीन करा ली। मतलब इस बात का भी डर नहीं है कि रिश्तेदार के नाम में जमीन कराएंगे तो कल कोई बात खुलती है तो हम लोगों पे कार्रवाई आएगी और आंच आएगी, लेकिन उस बात का कोई डर नहीं है। भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा जी और बीरेन सर, इन दोनों के जो हस्तक्षेप करने के बाद इस खबर में सरकार संज्ञान लेने वाली है। देखिए अभी भी सवाल बरकरार है कि आखिर छोटे मोटे पर कार्रवाई कब की जाएगी, जबकि इसमें बड़े बड़े अफसरों की संलिप्तता पाई गई है। बिना उनके इसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। और अब लेखपाल को सस्पेंड किया गया है, जबकि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब इस मामले में संलिप्त है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कार्रवाई एसडीएम के खिलाफ सबसे पहले सस्पेंशन की हो और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया जाए, जांच होनी चाहिए। ऐसे ही नायब तहसीलदार को जसराना से हटाकर, सिरसागंज से हटाकर शुकाबाद में न्यायिक तहसीलदार बना दिया, नायब तहसीलदार। सोचिए, शुकाबाद के अधिवक्ता इस बात को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं कि जब तक इस नायब तहसीलदार को नहीं हटाओगे तब तक काम बंद रहेगा। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार को मध्यम और उच्च जो दोनों गति देने वाले ये नायब तहसीलदार के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस बात को लेकर जनता में भी चर्चाएं हैं, आम जनमानस में चर्चाएं हैं और ब्यूरोक्रेसी में भी चर्चाएं हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार प्रदेश में जो पूरे प्रदेश को दर्शा रहा है कि फिरोजाबाद किस कदर चला गया भ्रष्टाचार में। अब अधिकारी इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे, दबाव बना रहे हैं, मीडिया पर दबाव बना रहे हैं, उन पत्रकारों के खिलाफ दबाव बनाने की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं इधर उधर से मुकदमे लिखा देंगे। तो कोई बात नहीं है, सरकार में जंगल राज नहीं है। भले ही आप अपने अधिकारियों पर कार्रवाई ना कर सको, लेकिन आप मीडिया की आवाज को दबा नहीं सकते। ये भारत समाचार के पूरी टीम की आवाज है और इस सच्चाई को हम तब तक दिखाएंगे तब तक भ्रष्ट तहसीलदार, नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और भ्रष्ट एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर उन्हीं के नुमाइंदे किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, किस हद तक भ्रष्टाचार अंदर तक पनप चुका है, ये हमने आपको दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।